आज 15 फरवरी गालिब की पुण्यतिथि और दरवाज़ा खुलते ही सुबह 9 बजे मैं यहाँ आ गया गालिब को खिराज अक़ीदत पेश करने। परसों भी आया था मैं, लेकिन मुझे यूँ लगा कि आज तो आना चाहिए मुझे ज़रूर। गालिब रुखसत हो गए। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है कोई दिन गर जिंदगानी और है। और फिर मौत ने दस्तक दे दी। गालिब रुखसत हो गए। दिन आज ही का था, 15 फरवरी, बरस 1869 था। कितना कुछ याद आता है गालिब की ज़िंदगी के बारे में यहाँ आकर। आज गालिब की पुण्यतिथि और दरवाज़ा खाली, आंगन खाली, किसी का नामो निशान भी नहीं। ये शुरू कर दिया। शुरू कर। मैं बिजी में हूँ। अच्छा चलो, ऑन हो गया ना। आज गालिब की पुण्यतिथि, उनकी बरसी 15 फरवरी और वो था बरस 1869। मैं यहाँ आया इसलिए क्योंकि गालिब की शायरी अपने ढंग की अनूठी है। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। गालिब के मज़ार पे आज सुबह सुबह मैं आ गया हूँ और यहाँ जा सकता हूँ। तैयार। हाँ चलिए, तो कर लीजिए, आप तैयारियाँ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उम्मीद है कुछ और मद्दा उनके यहाँ पर आएंगे। और गालिब सब पे गालिब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा शायर, विश्व का सबसे बड़ा शायर। शेक्सपियर की बातें आप करते रहें, लेकिन मशरिक़ में जो काम गालिब ने किया वहाँ तक पहुँचा। इसलिए सुबह सुबह आज मैं आया यहाँ और गालिब को याद करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ तैयारी हो रही है कि शायद कुछ आगे दिन में कोई उड़ान लेकर यहाँ तक पहुँचे। मैं तो आ गया। मैं परसों भी यहाँ आया था, लेकिन तसल्ली सी नहीं हुई। यूँ लगा कि गालिब की पुण्यतिथि पे तो मुझे गालिब की मज़ार पे होना ही चाहिए। क़ैदे हयात व बंदो गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों, और नजात मिली मौत के बाद। दिन आज ही का था, 15 फरवरी बरस 1869। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इटर्नल, इटर्नल, लाफानी। गालिब की कहानी लाफानी, लाफानी। परसों ये फूल नहीं थे मज़ार पे, लेकिन आज लगता है कि कुछ मद्दा आएंगे। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। गालिब सब समझते थे, सब जानते थे। इस दुनिया की सारी रंगतें वो समझते थे। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, फिर मुझे दीदाए दर याद आया। आज इस विशेष दिन पे यहाँ हूँ। परसों तसल्ली नहीं हुई, मुझे लगा कि भाई 13 तारीख को आया हूँ यहाँ पर, लेकिन 15 को भी मुझे आना है, इसलिए मैं रुक गया। क़याम कर लिया मैंने और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। लेकिन तसल्ली ये रहेगी कि गालिब की पुण्यतिथि पे मैं उनकी मज़ार पे था। अपने ढंग के अनूठे अनोखे शायर, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज का दिन गालिब का।
गालिब को ये भी श्रद्धांजलि देने के लिए इतने सारे परिंदे आसमान में घूम रहे हैं काफ़ी देर से। ओहो, एक और लौट आया। वाह, इकट्ठे हो गए, वो सब मर्ज हो गए आपस में। क्या दृश्य है ये। 15 फरवरी गालिब की पुण्यतिथि पे ये परिंदे आसमान में, और ये मैं इनके बीच में ही जगह बनाता हुआ। क्या उड़ान है इनकी ना, क्या उड़ान है। अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, मज़ार का दरवाज़ा खुला ही है और मैं आ गया। मुझे क्या मालूम था ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। मन प्रफुल्लित। वाह, कितना मोटिवेशन मिलता है इन परिंदों को देखकर। अकेला चलता हूँ और फिर ऐसे दृश्य मिल जाते हैं देखने को। ये है परिंदगी, ये है ज़िंदगी। कुछ खान चुके हैं आज। वाह, ये फिर मर्ज हो जाते हैं आपस में मिलजुल के। कौन किससे कहाँ मिला कुछ पता नहीं। वाह वाह, क्या उड़ान है, क्या इनकी सिंक्रोनाइजेशन है, क्या इनकी टाइमिंग और ट्यूनिंग है परिंदों की, बेहतरीन। एक कोशिश है कि फूलों की झालर तो लगा ही दी जाए, और ये झालर आज उनकी पुण्यतिथि पे, उनकी बरसी पे गालिब की, उनकी मज़ार पे। लेकिन अभी तक यहाँ खाली खाली आंगन है, खाली खाली डेरा है। बस मेरा ही ये दूसरा डेरा है 2 दिन। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है भाई। अब कुछ नहीं, अब किसी चीज़ से कोई ताज्जुब नहीं होता। गालिब के दिन भी आंगन इस तरह से सुना है उनकी पुण्यतिथि पे। ये एक आज के दौर पे कमेंट भी है। किसको फुर्सत है दिल्ली जैसे शहर में आकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए गालिब को, किसको फुर्सत है। पीपल आर वेरी बिजी। एक भागम भाग का दौर है ये दुनिया। और ये परिंदे देखिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उड़ते चले जा रहे हैं और ये परिंदे बस यही दे रहे हैं जो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं गालिब को। दरअसल गालिब की परिंदगी में रूमानियत है। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रफ़ीक, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। कितना रोमांटिक शेर है। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रफ़ीक, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। ये है गालिब की रूमानियत और गालिब की परिंदगी। इन्हीं परिंदों से सबक लिए गालिब ने। दुख बहुत सहे, तकलीफ़ें बहुत सही, और आज का दिन आखिर आ गया। इससे कुछ दिन पहले तक बीमार हो गए थे, दोस्तों को लिखा करते थे, और दोस्त भी ऐसे जैसे ये परिंदे, हमजोली एकदम से उनके, हमजोली, हमेशा मदद को तैयार, हमेशा। मज़ार को सजाए जाने की कोशिश, कुछ और कमरे भी हैं अलग अलग, लेकिन चलिए आज के दिन को थोड़ी सी तो इज़्ज़त बख्शी कुछ लोगों ने मिलकर, वरना परिंदे तो सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं। ये मज़ार गालिब है, कभी आना चाहें तो आके देखिए।
इसी तरह सुनसान रहता है हमेशा। आज का दिन तो जबकि अहम है, तब भी शहर होते होते मैं तो पहले ही तय कर चुका था कि पहुंचना है मुझे गालिब की मज़ार पे, और मैं आ भी गया। कुछ कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहा। मैं तो आ गया कुछ कुछ कहने के लिए गालिब के लिए, क्योंकि गालिब का ख्याल ये था कि इब्ने मरियम हुआ करे मेरे दुख की दवा करे हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात का कहना कि होता यूं तो क्या होता। आसमान परिंदों से भर गया गालिब को याद करते करते। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे। आज के भागम भाग के दौर में इब्ने मरियम कहाँ, कुछ अच्छे इंसान हैं, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। किसी का इंतज़ार ना करके अपना इंद्रधनुष खुद बन जाए इंसान, बस यही ज़रूरी है। और ऐसा ही कुछ गालिब ने अपनी ज़िंदगी में किया था। एक कमाल ये भी है, पिछली बार जितनी बार भी मैं आया हूँ ये मोरनी मुझे यहीं दिखाई देती है, लेकिन इसका मोर कहीं गुम हो जाए और ये जैसे उसे तलाश करती रहती है। आज भी गालिब की पुण्यतिथि पे जब मैं यहाँ हूँ तो ये मोरनी जैसे किसी को तलाश कर रही है। सारा जीवन ही तलाश है वैसे तो, अगर सोच के देखें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर बार ये मोरनी मुझे यहाँ दिखाई देती है। इसका प्रियतम खो गया है, या फिर इसको उससे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानता वफ़ा क्या है। हो सकता है मैंने कई बार देखा इसको। यहाँ मेरे बिल्कुल करीब आ गई है ये देखिए, मेरी परछाई उस पर पड़ रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उसने खोना था वो खो दिया और अब उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं है। ये मोरनी, ये भी एक अद्भुत सी सच्चाई है, मुझे समझ नहीं आती, हमेशा दिखाई देती है, हमेशा। ये भी गालिब को याद कर रही होगी, हो सकता है। यहाँ हमेशा इस आंगन में ये दिखती है, कभी इधर छुपी सी, कभी सामने, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसके इतना पास भी आ गया हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तलाश करती है ये? वैसे तो हर कोई कुछ तलाश कर रहा है। मैं भी आज के दिन की तलाश कर रहा था, 15 फरवरी की, और मैं आ गया सुबह सुबह यहाँ। ये मोरनी अद्भुत है, अजीब है, विरह तो है इसकी आंखों में, विरह तो है इसकी आंखों में। देख रही है मेरी तरफ। अरे विरह तो जीवन का सत्य है भाई, हम भी इसी रोग के मारे हुए हैं। तू भी इश्किया हो गई कभी और हम भी कभी इश्किया हो गए थे। धीरे धीरे फिर से ज़िंदगी को संवार लिया। तू भी कुछ ऐसा ही कर, छोड़ उसका इंतज़ार। जो चला गया
वो अपना था ही नहीं या थी ही नहीं। वाह वाह, क्या समझी तू मेरी बात को? देखो इसकी आंखों में एक इंतज़ार है, एक इंतज़ार है। ये मोड़नी बड़ी अद्भुत है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। मैं इसकी सेहत सलामती को दुआ करता हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। गालिब को मैंने श्रद्धांजलि पेश कर दी। इस टाइम आई लेफ्ट दिस प्लेस। ये है वही बल्ली मारान जिसका ज़िक्र गुलजार साहब ने गालिब का तारुफ़ करवाते हुए किया था। तो घूमते फिरते मैं यहाँ तक आ गया और इसमें आपको अंदर जाना है। ये एक पुरानी गली है, छोटी सी, बस इसमें चलते जाइए चलते जाइए। छोटी सी गली है यहाँ अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है जी, चलिए। भाई मैं दरअसल चला बेंगलोर से। चंडीगढ़ में कमल जी साहब थे मौजूद, शूटिंग चल रही थी फिल्म की, वो भी देख ली। फिर मैंने कहा भाई गालिब का वक्त आ रहा है, बिल्कुल ही करीब 15 फरवरी को गालिब दुनिया से रुखसत हुए थे। तो मैंने सोचा कि चचा को आदाब करते चले। बहुत बार पहले भी मैं यहाँ आता रहा हूँ और आज फिर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये वो हवेली है जिसमें चचा ने कम से कम 9 बरस तो काटे थे। भाई अपने ढंग के अनूठे शायर हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और क्यों आप जानते हैं? देखिए उग रहा है दरो दीवार, अब यहाँ उग रहा है छूट गया है। ये हर बार मैं देखता हूँ, उग रहा है दरो दीवार बेसब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। भाई मैं जब भी कभी यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसा चचा मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। अब आप देखिए ये वो किताबें हैं, ये चौसर खेलने का बड़ा शौक था उन्हें यहाँ पर। और ये वो किताबें हैं जो चचा के कलेक्शन की हैं। पढ़ने लिखने वाले इंसान थे, शतरंज के तो खिलाड़ी थे। और उनके दोस्त जो तुफ्ता नाम के दोस्त थे वो बड़े उनके खास दोस्त थे। तुफ्ता को भी लत लग गई शायरी की और तुफ्ता भी शायरी करने लग गए। हर रोज शेर लिख के ले आए। एक दिन चचा ने कहा मियाँ तुम्हारा मयार नहीं है शायरी का कुछ, इसलिए ना ज़्यादा ना लिखा करो। तुफ्ता नाराज हो गए। अब ये देखिए ये दस्तावेज हैं जो वक्त के साथ साथ, ये वो बर्तन जिनमें गालिब खाना खाते थे। मैं उस दौर को याद कर रहा हूँ। 27 दिसंबर 1797 को गालिब दुनिया में आए। 15 फरवरी 1869 को रुखसत, महज 72 बरस की उम्र। देखिए ये शान जो है ना, ये बस गालिब की ही है। ये शान गालिब की ही है। और गालिब अपने ढंग के एक ऐसे शायर जिसे दुनिया मानती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक मजमुआ बस दीवाने गालिब और छा गए दुनिया पे। गालिब सब पे गालिब। मैं एक करीबी लुक आपको दे दूं लगे हाथों, क्योंकि आप बहुत दूर बैठे सोच रहे होंगे भाई ये कैसे पहुंच गया इंसान। अभी तो ये बेंगलोर में था, ये चंडीगढ़ में था और अब ये दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली देखिए, पहले बता दूं मैं, गुलजार साहब ने जो काम किया था उसमें उन्होंने पहले कहा था बल्ली मारान से आप गली कासिम जान जाइए और वहाँ से फिर आप चचा को महसूस कीजिए। ऐसा शायर, आप शेक्सपियर को याद करते हैं क्योंकि आप में फिरंगियत रहती है। आप चचा गालिब को मत भूलिए कभी, क्योंकि जितना उन्होंने लिखा और जितने मौजू और उन्वान पे उन्होंने लिखा, बस अब जैसे मैंने कहा था ना आते हैं और भी दुनिया में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चिढ़ने भी लगे थे लोगों से। और ख़ास तौर से जो राष्ट्र कवि थे ना ज़ौक़, वो ज़फ़र, बादशाह ज़फ़र के राष्ट्र कवि थे। लेकिन बादशाह जानते थे कि गालिब सबसे अलग है। और गालिब कहा करते थे ये बाइस से ना उम्मीद ये अरबाबे हवस है। गालिब को बुरा कहते हो, अच्छा नहीं करते। गालिब को बुरा कौन कहेगा? इतना सज्जन, इतना खूबसूरत लिखने वाला शायर। और मैं एक और बात बता दूं, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि अभी तो बस थोड़े फासले पे ही है उनकी रुखसती का दिन। मैं हमेशा याद करता हूँ। और वो निज़ामुद्दीन में जो उनकी मज़ार है, मैं वहाँ जाया करता हूँ, जाऊँगा वहाँ 15 तारीख को। लेकिन उससे पहले इस हवेली को देखिए। कभी यहाँ आपको अगर खोजें तो गालिब के कदमों पे निशान दिखाई देंगे। अपने ढंग का अनूठा शायर है। क़ैदे हयात तो बंद हम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी
गम से नजात पाए क्यों। क्या ख्याल है क़ैद हयात बंदो गम। असल में दोनों एक हैं और अपने ढंग की शायरी करते करते गालिब दुनिया से रुखसत हो गए। आज मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गालिब के बारे में सोचते हुए। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गालिब की हैंड राइटिंग देखिए, ये उनकी हैंड दस्तखत उनके कितने अपने सलीके से लिखते थे। और ये गालिब बैठे हैं, यहाँ भी हैं मौजूद। आहा हा, वाह चाचा क्या, आहा आहा, हर शेर जैसे न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब सब पे गालिब। और ये थी वो डोमनी जिसके नृत्य को देखने गालिब जाया करते थे। और उनकी जो अहलिया हैं उमराव, वो बैठी देखती रहती थी, कहती कोई बात नहीं, जानती हूँ कि मेरा शौहर बहुत शरीफ और सज्जन इंसान है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। और ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। देखिए, मैं तो आज आपको वो दृश्य दिखा रहा हूँ सिर्फ गालिब की रुखसती से 2 दिन पहले। ये 13 फरवरी 2022 और वो 15 फरवरी 1869 जब गालिब रुखसत हुए। इतना कुछ है गालिब की ज़िंदगी में, सबको कुरेदे जाने की ज़रूरत है, समझे। यहाँ से एंटर करते थे वो, और ये एक बोसीदा सा पोस्टर बहुत पहले से लगाया गया, अब इसको बदला जाए क्योंकि समय के साथ साथ तब्दीली भी ज़रूरत है। बस इतनी सी बची है, हवेली चली गई थी ये भी हाथ से। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कहूँ किससे मैं कि क्या है शब गम बुरी वाला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। वाह 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 चचा, आपको याद करता हूँ और आपके इस छोटे से आंगन में घूमते हुए हर पल आप मेरे साथ हैं। वीडियो बस चल रहा। आइए आपको मैं गालिब की हवेली की सैर कराऊं। भाई गालिब के बारे में मैं कितना बोलता रहता हूँ, गालिब की अशार मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो गालिब की हवेली नहीं आए, और आए तो यूँ आए और यूँ गए। गालिब तो महसूस किए जाने वाले इंसान हैं, उनकी संवेदनशीलता दुनिया से बहुत अलग है, और मशरिक में क्या पूरी दुनिया में इनसे बड़ा शायर नहीं हुआ कभी कोई भी। लेकिन देखिए, पजीराई इनकी भी कमाल किया। कहते हैं कि रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, अगले वक्तों में कोई मीर भी था। आज के दौर में जो सबसे बड़ी बात है, एक आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन नहीं रही, तारीफ नहीं करता कोई किसी की। गालिब इतने बड़े शायर जिन्हें बादशाह ज़फ़र इतना पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि अगले वक्तों में कोई मीर भी था। तो वो कभी भी वजूद परस्ती नहीं करते किसी की, लेकिन जिसके अंदर फ़न है, हुनर है, उसकी तारीफ तो वो करेंगे। मेरा ख्याल है चलते चलते एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ, क्योंकि आप जल्दी से यहाँ तक आएँ, हालात बेहतर हों, और उसके बाद फिर आप गालिब को आकर के सर झुका करके उन्हें महसूस करें कि वो एक इंसान नहीं, गालिब एक दौर का नाम है, गालिब एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसे बार बार पढ़े जाने और समझे जाने की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों को फ़ख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ऐसा शायर हुआ जिसके मुकाबले का शायर दुनिया में कोई नहीं हुआ। लेकिन फिरंगी जानते हैं कि वो शेक्सपियर को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हमारे मशरकी दोस्त जो हैं वो गालिब से क्यों गुरेज करते हैं, क्यों इस हवेली पे जब ये पूरे उरूज पे होती है लोग आते जाते हैं और ज़्यादा, वो क्यों नहीं है। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि जैसे ही हालात बेहतर हों, ये गया कोरोना, 50,000 केसेस रोज़ के रह गए, तो अब जाते जाते ये गया कोरोना, ये खुली हवेली बस कुछ दिन में। और याद कीजिए गालिब को, ऐसे इंसान भी धरती पे बार बार नहीं आते। मेरी दुआएं आप सबके लिए, और मैं नमन करता हूँ चचा गालिब को प्यार से। एक ही शायर है दुनिया में जिसे इतने खुलूस से लोग बुलाते हैं चचा, बस चचा कहते हैं उनको। और उनके चेहरे की देखिए ये तासुरात, एक अजीब सी खुशी हल्की हल्की से उनके चेहरे पे हमेशा रहती है। देखिए, मैं पहले कहता हूँ अच्छा कुछ भी नहीं हुआ ज़िंदगी में गालिब की, 7 बच्चे हुए, बचा कोई भी नहीं। कर्ज का एक मर्ज था, उन्हें पीने की आदत थी, डोमनी के कोठे पे जाते थे, लेकिन
गालिब पे कोई उनके चरित्र पे, उनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि गालिब का जो जहन है वो बेदार था और उसमें जो बसा हुआ है वो दुनिया के लिए प्यार था। इसीलिए एक ही गालिब, और मैं आज उन्हें याद कर रहा हूँ। दौर का दरवाज़ा है ये। हवेली में जैसे ही एंटर करते हैं तो राइट हैंड पे ये दरवाज़ा है, और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें लगी हुई हैं। और इतना ही नहीं, उनको ये देखिए ना, ये ड्रेसेस हैं, उस ज़माने में जो ड्रेसेस इस्तेमाल होती थी ये वो हैं। गालिब की जीवन गाथा तो हमें बहुत मालूम है, लेकिन ये बुत जो है ये गुलजार साहब ने भेंट किया था इस हवेली का जब नवीनीकरण हुआ। और उस वक्त क्योंकि जो मुरीद हैं गालिब के उसमें सर फहरिस्त तो रहते हैं गुलजार साहब ही। और मैं देख पा रहा हूँ ये है 26 दिसंबर और 2010 को, यानी 27 दिसंबर गालिब की यौम पैदाइश, और गुलजार साहब ने भेंट किया। देखिए ना ज़माना क्या था। ये लैंप देखिए, गालिब मौजूद हैं। मेरे तो साथ साथ चलते हैं गालिब। ये ईंटें उस ज़माने की, कौन सा ज़माना था जब गालिब यहाँ रहते थे, और कितना कुछ दे गए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ज़र्रे ज़र्रे में इस जगह गालिब बिखरे हुए हैं। और ये तस्वीरें कुछ आगरा की भी यहाँ पर लगाई गई हैं, और आगरा के अलावा फिर बाद में जब यहाँ रहे तब गालिब इस तरीक़े से यहाँ इस कमरे में बैठकर शतरंज खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, और अंदर से उमराव कभी कभी आवाज़ देकर उन्हें याद दिला देती थी कि वक्त बहुत हो गया है, अब पैकअप। मतलब पैकअप तो नहीं कहती थी। अब ये देखिए गालिब का रामपुर का घर, ये लेटर, ये ख़त लिखे। गालिब अगर शायरी ना भी करते तो उनके ख़त भी दरअसल चलती फिरती नज़में ही हैं, वो ख़त, वो खतूत। लेकिन सिर्फ ये हुआ कि फ़िल्म एक ही बनी 1954 में, मिर्ज़ा गालिब, भारत भूषण ने रोल अदा किया था। थिएटर बहुत किया गया, बलराज सानी साहब ने भी थिएटर किया, और अयूब साहब ने किया, ज़फ़र मोइनुद्दीन साहब ने किया, बड़े अच्छे ढंग से किया। लेकिन नसीर ने जो डायरेक्शन पाई गुलजार साहब से, और जगजीत ने जो उसमें संगीत दिया, मिर्ज़ा गालिब तो अमर कर दिए। MS सत्यू साहब बार बार कहते थे हमारे मित्र कमलजीत से, भाई गालिब को तुम भी कर सकते हो और करो। तो 3 बरस पहले हमारे मित्र कमलजीत साहब ने भी गालिब को अदा किया स्टेज पे, जो बहुत अप्रिशिएट किया गया। गालिब हर युग का शायर है, गालिब हर जगह मौजूद है। गालिब की ज़िंदगी को समझे जाने की ज़रूरत है। उन अशार की सेंसिबिलिटी, उनकी संवेदनशीलता को जानने की ज़रूरत है। अगर ये सब आप समझ जाते हैं तो फिर गालिब आपकी समझ में आ जाता है और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और वो गालिबियत कभी आपसे अलग होती नहीं है। ये है गालिब का कमाल। तो आज का दिन बड़ा अहम मेरे लिए। अक्सर आता हूँ मैं, कितनी ही बार आता हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी अरसे के बाद आना हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। When nothing was, then God was there. Had nothing been, God would have been. My being has defeated me. Had I not been, what would have been? बड़े गहरे थे गालिब। जहाँ उनका मज़ार है, अभी जैसा मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा था, वहीं पर ये लिखा हुआ है, वहीं पर। गालिब ने एक समस्याओं से भरी हुई ज़िंदगी जी, और उसके बाद रुखसत हो गए। वो जानते थे कि एक दिन आ ही जाता है, और एक दिन आ ही गया। बड़े शायर थे, बड़े अशार लिखे, खूब नाम किया। गालिब सब पे गालिब यकीनन, और गालिबियत तारी रहती है। एक बार आप उनके अशार को पढ़ लें तो
हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब के मज़ार के पीछे भी कुछ कब्रें हैं। ये कब्र तो सागर निज़ामी साहब की है, जिनकी बड़ी ही मशहूर गज़ल मास्टर मदन ने गाई थी, जो 14 बरस की उम्र में रुखसत हो गए थे। ये गज़ल हैरत से तक रहा है जहान वफ़ा मुझे, तुमने बना दिया है मोहब्बत में क्या मुझे। अब जो आप ये देख रहे हैं ना कि गालिब का मज़ार, इस पर छत है। ये छत नहीं थी जब सेंटिनरी मनाई जा रही थी, तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि साहिर साहब ने गालिब के लिए एक ऐसी नज़्म लिखी कि उन्होंने हुक्मरानों से कहा कि 100 बरस लगते हैं क्या गालिब को छत पाने में। बड़ी ही तंज़िया नज़्म है वो। कुछ और कब्रें भी यहाँ हैं। और गालिब रुखसत हुए 15 फरवरी। अब ये वक्त जो होता है, मैं अक्सर यहाँ कोशिश करता हूँ आने की। आज सुबह ही जैसे मैं गया था गालिब की हवेली, और अब मैं आ गया हूँ यहाँ। देखिए, गालिब से मुलाकात की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए। तो भाई हमारे आने से अब हो सकता हम भी उस वक्त कहीं उनके शागिर्दों में या मद्दा में हों। आज भी हैं हम। और ये देखिए, बाद में फिर ये छत मिल गई गालिब को। सोए हैं बिल्कुल खामोशी से सोए हैं। क़ैद हयात बंद हम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। गालिब को तो नजात मौत के बाद ही मिली। सारी ज़िंदगी समस्याओं में बीती, लेकिन याद करते हैं गालिब को। एक ही नाम अपने ढंग का, एक ही शायर अनूठा, और एक ही इंसान। रफ्ता रफ्ता चलते चलते ज़िंदगी उस मुकाम पर आ गई। आज सुबह मैं हवेली में देख रहा था उनकी ज़िंदगी के हिस्से, और अब मैं देख रहा हूँ उनका मज़ार। 15 फरवरी 1869 का दिन गालिब की ज़िंदगी का आखिरी दिन। कामयाबी मिलती है तो लोग चढ़ने भी लगते हैं ना। तो जब लोग चढ़ने लगे तो एक बार गालिब ने कहा, ये बाइस नाउमीद ये अरबाबे हवस है, गालिब को बुरा कहते हो, अच्छा नहीं करते, हम दर्द को अपने भी गवारा नहीं करते, मरते हैं भले उनकी तमन्ना नहीं करते। मोहब्बत हो गई थी उस डोमनी से गालिब को। कोठे पे जाते थे और वो इनके कलाम गाती थी। दिल्ली के कोतवाल को कहाँ बर्दाश्त, और शहर छोड़ कर जाना पड़ा डोमनी को। गालिब के लिए दर्द था, और बाद में कहीं से खबर आई कि वो दुनिया से ही रुखसत हो गई। कदम कदम पे दर्द आता रहा और गालिब सहते रहे। पेंशन पर भी कुछ दिक्कत आ गई थी। दोस्तों का विश्वास गालिब में बहुत था, और उन्हें खुले हाथ से कर्ज देते थे, ये जानते हुए भी कि ये वन वे है, और इतने बड़े इंसान के लिए, शायर के लिए कुछ करना उनके लिए खुशी की बात। सबसे बड़ी बात यह कि बहादुर शाह ज़फ़र को बहुत पसंद थे गालिब, और उनके अशार। दौर याद आता है, ज़ौक़ याद आते हैं। ज़ौक़ से थोड़ी सी रंजिश रहती थी, लेकिन ज़ौक़ भी बहुत बड़े शायर थे। गालिब को याद करते हुए उनके कितने ही सारे बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे,
होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। देखिए ये मेरे लिए कितना ऐतिहासिक मोमेंट है कि मैं गालिब की मज़ार पे मौजूद हूँ और गालिब को याद कर रहा हूँ। यही फरवरी का महीना 15 तारीख़ 1869 का बरस, गालिब का रुखसत हो जाना और अपने पीछे एक पूरे का पूरा इतिहास और पूरी की पूरी एक शायरी की किताब छोड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ। दिल्ली आइए, बल्ली मारान आइए, गली कासिम जान आइए, वहाँ तो मिलती है आपको हवेली। ये निज़ामुद्दीन के बिल्कुल पास में उनका मज़ार है। एक ही दिन में दोनों किए जा सकते हैं जब भी कभी आप यहाँ आएँ। मेरी दुआएं आप सबके लिए, और गालिब को हम याद करते हैं। गालिब सब पे गालिब। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना न होता है तो क्या होता। ला 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 Mm-hmm.